खुश आमदीद। हमारी दौलत तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगी। ठाकुर, याद रहे हिंदुस्तानी औरत अपनी इज्जत पर जान तक कुर्बान कर देती है। और हम जैसे शराबी तुम्हारी जैसी भरी बोतल पर बलि हो जाया करते हैं। खबरदार, फेंक दो लाठी। छोड़ दो ये, मैं कहती हूँ फेंक दो लाठी। टीचर, हट जाओ। छोड़ दो मुझे। दीवान साहब, आप भी अपनी बंदूक फेंक दीजिए। दीवान साहब, क्या कर रहे हैं आप? बंदूक मुझे दो। मैं कहता हूँ छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। पीछा करो। रुक जाओ। ठकुराइन, अगर अपने बच्चे की जिंदगी चाहती हो तो इन आदमियों से कह दो कि मेरा पीछा ना करें। रुक जाओ जरा। दीवान साहब, जाइए दीवान साहब, जाइए, मेरे बच्चे को बचाइए। दीवान साहब जाइए। सब पीछा करो। अपनी औलाद का बदला मैं तुझसे लूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा, छोड़ बाबा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होश पे आओ, तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बाबा, ये मासूम उस जहरीले सांप की औलाद है जिसने मेरे बीवी और मेरे बच्चे को डस लिया है। तुम बाप के किए गुनाह की सजा बच्चे को देना चाहते हो? बाबा, मैं जमींदार के खानदान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अकल और जोश में बहुत दूरी होती है। जमींदार की ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं, तो उसकी ताकत के सामने किसी दिन की बात। बाबा, मेरी रगों में खून खौला है। मेरे अंदर सिर्फ एक जज्बा है, बदला बदला बदला। तुम लेना, बदला तुम ही लोगे। अंदाज बड़ा बदला कैसे बाबा? जग्गा, खुदा तुमसे कुछ और ही करवाना चाहता है। जालिम जमींदार का ये मासूम बच्चा तो गीली मट्टी की तरह है। इसे तुम जो भी चाहो शक्ल दे सकते हो। इसके दिलो दिमाग की कोरी किताब के हर सफे पर शराफत, इंसानियत और ईमानदारी लिख दो। फिर टकराने तो बाप पर बैठो तो सच्चाई और बुराई का फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। बाप बेटे के हाथों घायल हो जाएगा। ठीक बाबा, और ये घाव जिंदगी भर जमींदार को खून के आंसू रुलाता रहेगा। ये लो भैया,
आओ बेटी आओ। मैं अपने राम को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। इसकी परवरिश तुम शहर में ही करो, कहीं ये भी मेरे किशन की करो। लेकिन दीदी ये सब हुआ कैसे? उनकी जिम्मेदारी की जुल्मों की सजा मिल रही है भैया। जिम्मेदारी चलती रहेगी, जुल्म होते रहेंगे और जग्गा जैसे लोग जन्म लेते रहेंगे। भगवान न करे कहीं मेरे राम को, मेरा राम भी जग्गा जैसे कि भेंट न चढ़ जाए। समझ में नहीं आता कि जीजा जी को कैसे समझाया जाए। मान सिंह, ये तुम तभी समझ सकते हो जब तुम मेरी जगह पर होगी। दुष्यंत सिंह। जी ठाकुर। 40 गांव तक ढिंडोरा पिटा दो कि जो भी हमें जग्गा और किशन का पता बताएगा उसे 10,000 रुपए इनाम मिलेंगे। लेकिन जीजा जी ये काम तो पुलिस का है। देखो, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से जानता हूं और तुम्हारी पुलिस को भी। दुष्यंत सिंह, हमारे आदमियों को चारों तरफ भेज दो। मुझे जग्गा चाहिए, जिंदा या मुर्दा, समझे? जी ठाकुर। शाबाश बेटे, आज से तुम्हारा नाम बादल है। बादल? हाँ बेटे, वो बादल जो चंबल के हर मजबूर और लाचार इंसान के लिए एक दिन रहमत का फरिश्ता बनेगा। लो बेटे, इससे तुम हर गुनहगार को उसके जुल्म की सजा दोगे। चलाओ लुंगी रखो। चलाओ। ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है, ये अत्याचार है, ये अन्याय है। मेहनत हम करें, तापती धूप में खून पसीना हम बहाए और सारा अनाज ठाकुर का गोदाम में। ठाकुर मालिक है, कान खोल कर सुन लो। पौना हिस्सा ठाकुर के गोदाम में जाएगा और 100 हिस्सा तुमको मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। कौन रोक सकता है हमें? लूट लो अनाज। जय काली मां। कौन हो तुम? काम दिखाए बिना नाम नहीं बताता। दुर्जन सिंह, अपने ठाकुर से जाकर कह दो कि मजलूमों की हिफाजत करने वाले का नाम बादल है। बादल? 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 बादल बादल बादल, उसने तुम लोगों की शक्ति को खत्म कर दिया है और तुम लोग कुत्तों की तरह तुम दबा के भाग आए। वो बहुत फुर्तीला है ठाकुर। हमने तुम्हें दुश्मन की फुर्ती खत्म करने के लिए रखा है, उसकी तारीफ करने के लिए नहीं। हम उसे गोली मार सकते थे ठाकुर साहब, लेकिन आप ही का हुक्म है कि कानून से बकवास बंद करो। कानून हमारे लिए है तो उसके लिए भी है जो हमसे हमारी चीज छीन रहा है।
हमने तो पूछताछ की थी जमींदार साहब। सब लोगों का यही कहना है कि गलती आपके आदमियों की थी। मेरे आदमी अपना लगान लेने गए थे, इसमें उन्होंने गलती क्या की? हिस्सा मांगने का भी एक ढंग होता है। आपके आदमियों ने लोगों पे हाथ उठाने की कोशिश की और बादल ने उन मजदूरों की तरफ से उन हाथों को रोकने की। कौन है ये बादल जिसका आप इतना फेवर कर रहे हैं? वो कौन है, क्या है जमींदार साहब, इससे हमें कोई मतलब नहीं। कानून की नजर में उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से हम उस पर हाथ डाल सकें। इंस्पेक्टर, आप शायद मुझे पहचानने में गलती कर रहे हैं। ठाकुर रणबीर सिंह के आदमियों का हाथ रोकने वाला कोई माइका लाल चंबल में पैदा नहीं हुआ। आप कानून को चैलेंज कर रहे हैं जमींदार साहब? नहीं, मैं सिर्फ अपनी पोजीशन बता रहा हूं। मुझे लगता है तुम इस स्टेशन पर गलत आ गए हो इंस्पेक्टर। जी हाँ जमींदार साहब, और आप तो जानते ही होंगे कि मैं यहाँ से जा भी रहा हूँ। यहाँ का इंचार्ज बनकर आपका अपना बेटा आ रहा है।